हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट लेक्चर पे मूव ऑन करते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहने वाला है। आज हम बात करेंगे, नीचे देख लेते हैं क्या इंक्लूड कर रखा है हमने। और देखो, आपको किसी और वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैं इस बात की कोशिश करूँगा कि ये चीज़ फॉलो हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ सारी चीज़ें कवर करूँ, भले टाइम लगे उसमें, बट करूँगा। CDN क्या है, ठीक है। आप बोलो अचानक से टॉपिक पे आ गया। हाँ, CDN क्या है हमारे पास, CDN क्यों यूज़ होता है, क्या है, और काम क्या है इसका, बेसिकली काम क्या है इसका वो देखेंगे, ठीक है। तो चीज़ों को देखने से पहले इसका फुल फॉर्म जानना चाहिए। CDN का मतलब होता है हमारा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या होता है फुल फॉर्म, अगर बोलो लिखते रहना आप, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। आप इसी डेफिनेशन से समझो इस चीज़ का मतलब। कंटेंट का मतलब डिलीवरी का नेटवर्क, और नेटवर्क का मतलब, कंटेंट का मतलब ये जो हमारे पास क्लाइंट है और ये जो हमारा सर्वर है, ठीक है। ये जो हमारा क्लाइंट है और ये जो हमारा सर्वर है, ठीक है। सर्वर मान के चलो और ये हमारे पास क्लाइंट है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं, यह सर्वर, ये है क्लाइंट। क्लाइंट जब सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, और सर्वर जब क्लाइंट को कुछ रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, तो जी जो ये फेच कर रहा है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से डेटा ले रहा है, डेटा ले रहा है डेटा को। तो इसी डेटा को हम क्या बोलते हैं, कंटेंट बोलते हैं। जो क्लाइंट फेच करता है सर्वर से, कहाँ से ले रहा है, सर्वर से ले रहा है क्लाइंट, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंटेंट बोलते हैं। जो क्लाइंट को रिक्वायरमेंट होती है जिस चीज़ की, उसको हम कंटेंट बोलते हैं। डिलीवरी का मतलब क्या है, हमारा यहाँ क्या हो रहा है, डिलीवर ही तो हो रहा है, ठीक है। वापस से मैं अगर बनाऊँ, ठीक है, और ये मेरा सर्वर है, ये मेरा सर्वर है और इधर मेरा क्लाइंट है, ठीक है। अब देखो, सर्वर से क्लाइंट पे क्या जाएगा, रिस्पॉन्स जाएगा। क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई थी और मेरा रिस्पॉन्स गया, तो एक जगह से दूसरे जगह ये कंटेंट डिलीवर ही तो हो रहा है, समझ आए। डिलीवर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, क्लाइंट और सर्वर के बीच में। और नेटवर्क क्या होता है, जो भी ये ऑपरेशन हो रही है, ठीक है, जो भी ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है, ये होता है इनसाइडर नेटवर्क। ये होती है इनसाइडर नेटवर्क, एक नेटवर्क के अंदर होती है, और कुछ प्रोटोकॉल्स ये फॉलो करती हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स मतलब कुछ रूल्स फॉलो करती हैं एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए डेटा या फिर कंटेंट। अब इसका मतलब समझते हैं, ये हमने देखा डेफिनेशन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है ये। मैं इरेज कर दूँ थोड़ा सा, डेफिनेशन समझ आ गई आपको। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब मेरा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ समझाऊंगा और ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, इधर आ जाओ, कोने में आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक यूज़र हूँ। मैं क्या हूँ, एक यूज़र। बड़ा खुश हूँ मैं कि आज मैं एक वेबसाइट को फेच करूँगा, एक वेबसाइट को मुझे विज़िट करनी है, ठीक है। यह है एक कोई भी वेबसाइट, मुझे इस वेबसाइट को विज़िट करना है। मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मैं ये वेबसाइट का देखूँगा कैसे काम करता है सारा कुछ। तो इस चीज़ को फेच करने से पहले, या मैं फेच करूँगा, मैं लिखूँगा इस वेबसाइट का, मान के चलो नाम है google.com, ठीक है। इस वेबसाइट का नाम है google.com। मैं जब अपने ब्राउज़र पे मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ब्राउज़र है इस पे मैं क्या टाइप करूँगा, ये मेरा क्या है, ब्राउज़र, इसमें टाइप करूँगा google.com। अब बीच में खेल कहाँ आता है, खेल ये है ना कि देखो, मुझे ये वेबसाइट चाहिए, मुझे एंड गोल में, मेरा जो एंड मतलब है, मेरा जो मेन पर्पस है, वो इस वेबसाइट को फेच करना है, ठीक है। मेरा इस वेबसाइट को फेच करना मेन पर्पस है। लेकिन जब मैं फेच करूँगा
तो जब मैं फेच करूँगा तो अब देखो, अब इस चीज़ को भूल जाओ आप 1 मिनट के लिए। google.com का जो हेडक्वार्टर्स है, google.com का जो हेडक्वार्टर्स है जो, वो है कैलिफोर्निया में। ठीक है, यहाँ से आप समझो, गूगल का जो हेडक्वार्टर्स है, जहाँ मेरा पूरा सर्वर रखा हुआ है, अरे यार जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आप ये समझो कि google.com कैलिफोर्निया में प्रेजेंट है, जिसका हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे, और वहाँ पे ही मेरा पूरा सर्वर है। ये क्या है? ये है हमारा सर्वर्स। ये क्या है? सर्वर। तो जब भी मैं google.com टाइप करूँगा ब्राउज़र पे, तो ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? ये रिक्वेस्ट इस सर्वर पे आएगी। ये रिक्वेस्ट इस सर्वर पे आने वाली है। समझ आई चीज़ें? लेकिन मैं कर कहाँ से रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ इंडिया से। मैं कहाँ से कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को इंडिया से अपना। ठीक है, मैं भारत से कर रहा हूँ इस चीज़ को फेच। तो क्या लगता है आपको, मेरा जो रिक्वेस्ट है वो इंडिया से इस सर्वर पे जाएगा? नहीं, मेरा इंडिया से रिक्वेस्ट कैलिफोर्निया जाएगा, कैलिफोर्निया के google.com के इस सर्वर पे जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि जब मैं इंडिया से रिक्वेस्ट करूँगा, मैं जब इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो पहले, अब क्या है, अब सीन ये है कि ये जो सर्वर्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? जो सर्वर स्टोर्ड है इसको हम बोलते हैं डेटा सेंटर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा सेंटर। TER होगा, देख लेना। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेटा सेंटर। अब गूगल ने चालाकी ये की कि यूज़र अगर चाहता है फास्ट एक्सेस करना, अब जब मैं इंडिया से इसको फेच करूँगा, ध्यान सुनना, जब मैं इसको इंडिया से फेच कर रहा हूँ, तो क्या पता ये इतनी ज़्यादा दूर है मेरे से, तो 10 सेकेंड लगे इस चीज़ को फेच होने में, क्योंकि सर्वर तो मेरा बहुत दूर है। तो गूगल ने क्या दिमाग लगाया? गूगल ने नहीं, मैं बताऊंगा, लेकिन दिमाग क्या है इसके पीछे कि ये जो डेटा सेंटर्स हैं, ठीक है, उसको डिफरेंट लोकेशन पे, ये मान के चलो मेरा वर्ल्ड मैप है, इसको डिफरेंट देश दुनिया में प्रेजेंट कर दिया इस वाले सर्वर को। ये जो सर्वर है इंडिया में भी प्रेजेंट है, ये सर्वर मेरा इंडिया में प्रेजेंट है, ये सर्वर मेरा लंदन में भी प्रेजेंट है, ये हमारा चाइना में भी प्रेजेंट है, ये इंडिया के भी डिफरेंट लोकेशन पे मौजूद है सेम सर्वर। आप ये समझना, आप डायग्राम को समझो। ठीक है, समझ आई चीज़ें? कि मान के चलो मैं इंडिया से यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा था, ये मेरा इंडिया है। ठीक है, ये मेरा क्या है? ये मेरा है इंडिया। यहाँ से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था। अब इस रिक्वेस्ट को अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे करूँगा कैलिफोर्निया में, मान के चलो मुझे 8 सेकेंड लग रहा है, लेकिन सेम डेटा सेंटर को अगर गूगल वालों ने इंडिया के डिफरेंट लोकेशन पे रख दिया, इंडिया के डिफरेंट लोकेशन पे, मान के चलो मुंबई पे रखा या फिर कोलकाता में रखा, कहीं भी रखा इंडिया के डिफरेंट लोकेशन पे, तो अब जब मैं एक्सेस करूँगा तो सेम चीज़ मुझे काफ़ी कम टाइम में फेच होगी। अब जब मैं इंडिया से फेच करूँगा तो इंस्टेड कि वो इस सर्वर पे जाए, इंस्टेड कि मेरा रिक्वेस्ट इस सर्वर पे जाए, कैलिफोर्निया वाले सर्वर पे जाए, वो क्या करेगा? नियरेस्ट सर्वर को फेच करेगा। नियरेस्ट सर्वर पे जो मेरा डेटा रहेगा, उसको वो फेच करेगा। समझ आई चीज़ें? तो अब मेरा जो रिक्वेस्ट है वो कैलिफोर्निया वाले सर्वर पे नहीं जा रहा है, अब कहाँ जा रहा है? वो नियरेस्ट सर्वर जो मेरे मुंबई में लोकेटेड है या फिर कोलकाता में लोकेटेड है। तो ये बेनिफिट हुआ इस चीज़ का। अब मेरा काम आप 1 सेकेंड, मतलब मान के चलो 10 मिली सेकेंड में हो रहा है, तो ये काफ़ी फास्ट एक्सेस हो रहा है मुझे वेबसाइट, तो यही तो मुझे चाहिए था। तो ये पूरा गेम समझ आ गया। अब आ जाओ वापस से अपने कॉन्सेप्ट पे। इसी CDN का तो आपने काम ही नहीं बताया। CDN तो बीच में आया ही नहीं कहीं पे, CDN तो कहीं बीच में आया ही नहीं। CDN का काम में आया ना यार। देखो CDN क्या कर रहा है, जब मेरा सर्वर बहुत दूर है, मैं कहाँ से कर रहा हूँ? मैं इंडिया से फेच कर रहा हूँ। मैं इंडिया से अपना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ कैलिफोर्निया में, तो ये रिक्वेस्ट जो है ये कैलिफोर्निया जाएगी।
और वहाँ से जब इसका रिस्पॉन्स आएगा तो मान के चलो 10 सेकेंड ले रहा है, तो 10 सेकेंड तक मैं वेट थोड़ी करता रहूँगा, 10 सेकेंड तक मैं वेट थोड़ी करता रहूँगा, समझ आई? मैं वेट नहीं करूँगा 10 सेकेंड तक। तो इसमें क्या है ना, इसमें सीडीएन हमारा रोल प्ले करता है। ये क्या करेगा, मैंने वापस वही बोला था कि नियरेस्ट जो डेटा सेंटर्स होंगी वहाँ से ये फेच करके मुझे दे देगा, वहाँ से मुझे ये फेच करके दे देगा। समझ आई चीज़ें? तो ये सीडीएन का काम है। अब रिएक्ट में सीडीएन का क्या काम है? रिएक्ट में हम दो तरीके से करते हैं। रिएक्ट में अगर आपने देखा होगा, रिएक्ट को अगर मुझे मेरे प्रोजेक्ट में यूज़ करना, मान के चलो ये मेरा फुल स्टैक का प्रोजेक्ट है, अब मुझे इसमें रिएक्ट का काम करना है, रिएक्ट का कुछ रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है इस चीज़ को, या रिएक्ट का कहीं भी मुझे यूज़ करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ? पहला तरीका ये है आपके पास कि आप npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करो। मैं बाद में इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करूँगा जब अपन स्टार्ट करेंगे, अभी के लिए मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करूँगा, या दूसरा तरीका आप करो यूज़ सीडीएन लिंक्स ऑफ रिएक्ट। अब समझ आई बात? क्योंकि अब ये बताओ मुझे कि मैं लिंक क्यों यूज़ करूँगा? जावास्क्रिप्ट की तो कोई लिंक नहीं है। अब आप रिलेट करो, जावास्क्रिप्ट की कोई सीडीएन है क्या? जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की कोई सीडीएन है क्या? आप कोई और लैंग्वेज ले लो, नोड.जेएस की कोई सीडीएन है क्या? क्यों नहीं है? ये सवाल आप कभी खुद से पूछे हो कि अदर लैंग्वेजेस जो हैं उसकी सीडीएन क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब जो है ना लैंग्वेजेस, ध्यान से सुनना, ये कोई क्वेश्चन आप किसी से भी पूछो कि जो अदर लैंग्वेजेस है उसका सीडीएन क्यों नहीं मिलता मुझे, इसका सॉल्यूशन ये है, इसका आंसर ये है कि ये ब्राउज़र्स के पार्ट हैं। ये किसके पार्ट हैं? ये ब्राउज़र्स के पार्ट हैं। मतलब ब्राउज़र में कहीं ना कहीं इनकी फंक्शनैलिटी ब्राउज़र को समझ आती हैं। ब्राउज़र जैसे क्रोम है तो क्रोम को ये भाषा समझ आती है। कौन सी भाषा? जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस। समझ आ रही है? समझ आई बात? तो दूसरी लैंग्वेजेस जो जावास्क्रिप्ट या फिर नोड.जेएस है वो ब्राउज़र को अच्छे से समझ आती है और वो ब्राउज़र का एक पार्ट है। आप यही थ्योरी में लिखो कि ब्राउज़र का वो एक छोटा सा पार्ट है और वो ब्राउज़र अच्छे से समझता है। लेकिन जब बात आती है रिएक्ट की, जब रिएक्ट की बात आई तो ब्राउज़र ने हाथ खड़े कर दिए। ब्राउज़र बोलता है मुझे ये समझ नहीं आती। ले भाई, इसको समझ ही नहीं आता। ब्राउज़र को ये समझ नहीं आ रहा कि तुम कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। समझ आई बात? तो इसी वजह से क्या करते हैं हम, ब्राउज़र्स को समझाने के लिए हम या तो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करें लोकली, या फिर हम सीडीएन लिंक का यूज़ करें। तो जब हम सीडीएन लिंक का यूज़ करेंगे रिएक्ट में, तो ये रिएक्ट को कहाँ से लेके आएगा? तो ये रिएक्ट को लेके आएगा रिएक्ट एक क्या है? रिएक्ट एक लाइब्रेरी बोल लो आप। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। तो इसको कहाँ से लेके आएगा? रिएक्ट को कहाँ से लेके आएगा? चलो ये देखते हैं अपन। रिएक्ट सीडीएन, क्या लिखना है? रिएक्ट सीडीएन। मैं चाहता हूँ अगर कुछ भी टॉपिक पढ़ो तो एकदम डिटेल में पढ़ो। रिएक्ट सीडीएन आप सर्च करो और CDN.js ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ क्या लिखा है? रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूज़र इंटरफेसेस। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे जो min.js है ना, ये थर्ड वाला आप देख लो, थर्ड वाला लिंक देख लो आप, min.js जो आपको मिल रहा है, या फिर हाँ सही है, वर्जन का थोड़ा सा चेंज होगा सबका, ठीक है। तो मिनिमम min.js जिसमें है वो अपने को कॉपी करना है। ये मैं करके अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये बात का टॉपिक है, मैं बस इसके बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे अगर GFG का हम देखें तो रिएक्ट इज़ इंटीग्रेटेड इन द प्रोजेक्ट्स यूजिंग पैकेज मैनेजर्स, ठीक है।
There are some cases where using content delivery network CDN links can be advantageous, especially for quick prototypes or when integrating React into existing product. ठीक है, तो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को? क्योंकि CDN का कहीं पे बताया क्या? ठीक है, CDN के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है इसने, बट आप ये मान के चलो कि मतलब बहुत जल्दी आपको कुछ चीज़ फैच करनी है तो वहाँ से वो फैच करेगा। ठीक है, समझ आ गई चीज़ें? हटाओ इस चीज़ को। तो CDN का ये काम है, रिएक्ट लाइब्रेरी को ये फैच करेगा कहाँ पे? अपने प्रोजेक्ट में। जो मेरा प्रोजेक्ट था वहाँ पे ये रिएक्ट पूरा लाइब्रेरी को ही फैच कर लेगा। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं यहाँ बता रहा हूँ कि ये जो फैच करेगा ना, रिएक्ट की लाइब्रेरी का साइज़ कितना है? व्हाट इज़ द साइज ऑफ रिएक्ट लाइब्रेरी? आप पूछना, आप जो CDN से फैच कर रहे हो ना, CDN से जो फैच कर रहे हो, क्या फैच कर रहे हो? रिएक्ट की लाइब्रेरी पूरा। 2 लिंक होती है इसमें, 2 लिंक होती है, वो मैं दिखाऊंगा करते टाइम। ठीक है, और दोनों लिंक का अलग अलग पर्पसेस हैं। तो CDN को जब हम क्या कर रहे हैं, फैच करवा रहे हैं ना, तो इसका टोटल साइज़ कितना है? कितना साइज़ का ही है? इसका जो साइज़ है भाई साहब वो है 6 KB। ध्यान से सुनना इसको। जब हम CDN के थ्रू करते हैं या कैसे भी करो, जैसे जब आप लिखते हो ना, अगर आप लिखते हो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो इस चीज़ की जो साइज़ होती है वो होती है 6 KB। तो रिएक्ट की टोटल साइज़ कितनी है लाइब्रेरी की? 6 KB। इम्पोर्टिंग कॉस्ट, इसको आप क्या बोल सकते हो? इम्पोर्टिंग कॉस्ट मतलब इंपोर्ट करने का मुझे कितना साइज़ लगा? 6 KB का लगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो CDN के ऊपर ही था, एंड होप सो समझ आया होगा सारा चीज़ें। अपने हिसाब से लिख लेना इसका थ्योरी पार्ट लिख लो, इसकी डॉक्स फॉलो कर लेना आप, एंड गूगल सर्चिंग करो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। समझ आ गई चीज़ें? चलो नेक्स्ट लेक्चर पे अपन मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं।